हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एक एक करके सभी करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेल बीइंग इन द फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही है। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमारी फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट भी इंक्लूड किया गया है। ओके, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेलबींग इन द फिजिकल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो है ही, साथ में और क्या इंक्लूड किया गया है, उसका बिहेवियर हेल्थ भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यानी कि उसका मेंटल लेवल उस टाइम क्या रहता है वो भी हम कह सकते हैं बिहेवियर के अंदर ही एंड हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हैज प्यूपिल विद फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी की, तो फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उनके होने चाहिए, ठीक है। सोशल वेलबींग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि अपने को यहाँ पे इमोशनली और सोशली यहाँ पे इंक्लूड किया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हैव एबनॉर्मल सेक्स इमोशनल। एबनॉर्मल सेक्स थोड़ा ना होंगे हमारे पास रिलेटेड इमोशनल एंड बिहेवियर इंटरेक्शन हो, तो ये तो बिल्कुल गलत ही स्टेटमेंट है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जाता है। सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है यहाँ पे, लेकिन सेकंड गलत हो गया, ए ऑप्शन इसलिए गलत है, बी भी गलत है। और यहाँ केवल फर्स्ट के साथ साथ हमें और क्या दिखता है, थर्ड भी हमारा क्या है, सही स्टेटमेंट जाता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।